गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में पोल साइंस में आपका चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शांति। शांति शांति शब्द सुनते ही सबके दिमाग में शांति की परिभाषा अपने आप ही घर कर लेती है कि शांति क्या है और शांति कहाँ चाहिए, किस लिए चाहिए। क्योंकि जब हम कहीं अशांत रहते हैं तो हमारे मन में एक शांति की भावना अपने आप ही जागृत हो जाती है कि कहीं पे ऐसी जगह हो जहाँ सुकून मिले। यानी कि शांति क्या है? शांति में अगर हम अशांत हैं या किसी चीज़ की हमारे में अशांति की चीज़ लग रही है, हमें अशांति महसूस हो रही है, तो यानी कि उसको दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं या उसको शांति को अशांत बनाने में क्या बाधाएं आती हैं। तो इसमें है सबसे पहले भूमिका कि लोकतंत्र, न्याय और मानव अधिकारों की तरह शांति भी एक बहुत बड़ा अपने आप में नाम रखती है। कि जैसे लोकतंत्र में न्याय की बात की जाती है, मानव के अधिकारों की बात की जाती है, तो उसी तरह शांति का भी परिचय दिया जाता है। अगर इसके बारे में हम महत्वपूर्ण जो चिंतक हैं उन्होंने शांति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जर्मन के एक दार्शनिक थे फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने युद्ध में लिखा था कि महिमा मंडित करने वाले वो विचारक थे। उन्होंने शांति को महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग कर सकता है, मार्ग पर चल सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई इच्छा जागृत होती है तो हम उसको अपने आप ही अपना सकते हैं, इसमें शांति का कोई भी योगदान नहीं होता। तो शांति के सिद्धांत में अगर कोई पक्षधर नहीं है तो कई लोग इसके पक्ष में भी हैं। वो क्या सोचते हैं लोग कि शांति ज़रूरी है, चाहे वो किसी देश की बात की जाए, किसी राज्य की बात की जाए या किसी घर की भी बात की जाए, तो शांति का मानव के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब तक उसके पास शांति नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे देखा जाए तो युद्ध के बाद हमारे जो देश की, हमारे दुनिया के जो हालात हुए, उसके बाद उन्हें शांति चाहिए थी कि जब भी युद्ध होता है वो कोई ना कोई अपनी छाप छोड़ के जाता है। तो उस युद्ध को ख़त्म करने के लिए शांति जरूर चाहिए। शांति का अर्थ, शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है। यानी कि युद्ध दो देशों के बीच होता है जहाँ संघर्ष होता है, हथियार से बंधे हुए लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब उन्हें शांति चाहिए तो वो अपने युद्ध को समाप्त करने की बात सोचते हैं। तो अगर शांति की बात की जाए तो शांति कई तरह की खाइयों को पैदा करती है, हिंसा का रूप ले लेती है। हिंसा के बाद क्या होता है? अशांति फैल जाती है। उस अशांति को दूर करने के लिए हमें अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर हिंसा के रूप देखे जाएं तो बहुत सारे इसके रूप हैं। हिंसा किसी भी तरह, कहीं भी, कैसे भी जन्म ले सकती है। छोटी सी बात पर दो गुटों में अगर वार्तालाप हो रही हो और वो वार्तालाप अगर झगड़े का रूप ले लेती है तो वो हमारी क्या हो जाती है? अशांति का ही जन्म होता है। अगर हिंसा की समाप्ति देखी जाए तो संयुक्त राष्ट्र जो है उसने शैक्षणिक यानी कि शिक्षा के तौर पर, संस्कृति के तौर पर इस हिंसा से शांति को ख़त्म करने का प्रयास किया है। लोगों के दिमाग में क्या होता है? वो शांति के बचाव में लोगों के दिमाग में रचने लगती है कि शांति किस तरह चाहिए। वो शांति लोगों के दिमाग में अपने आप ही घर कर लेती है। न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की संरचना की जाए तो इससे क्या समझा जाता है कि ऐसे समाज में ही शांति की उपज हो सकती है। शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं होती। शांति के लिए मानव कल्याण की स्थापना भी बहुत जरूरी होती है। क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? कई बार क्या होता है कि हमें किसी उत्पीड़न का अगर पता चले कि कहाँ पे कोई लोग उत्पीड़न या अहिंसा का रूप धारण कर रहे हैं तो वो हिंसा क्या होती है? वो शांति को भी प्रोत्साहित कर सकती है। कई कानूनों से अहिंसक ढंग से खुलेआम तोड़ना, वो भी इस चीज़ का उल्लंघन करता है, वो भी अशांति को ही फैलाता है। शांति और राज्य सत्ता। शांति की अगर बात की जाए तो हर एक राज्य अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मानता है। उसका नज़रिया ये होता है कि जो मेरा राज्य है वो हर हालात में, हर हित में अपने राज्य को बचाने की कोशिश करता है। उसे अपने स्वयं से और अपने राज्य से ही मतलब होता है। दूसरे राज्य या दूसरे राज्यों के लोगों से उसे कोई भी अपेक्षा नहीं होती। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ अपने राज्य में शांति बनाने के लिए करता है। उसे दूसरे राज्य की अशांति या शांति से कोई भी प्रयोजन नहीं होता। शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। शांति को अगर कायम करना है तो उसके लिए हमें विभिन्न तरीके अपनाने पड़ते हैं। पहला तरीका, राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देना, ठीक है, जिससे जीवन सत्य को मानता है, जीवित रहता है।
ठीक। और उसमें जो भी संतुलित चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी 19वीं सदी में प्रचलित था, जब प्रमुख जो यूरोप के देश थे वो आक्रमण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए सत्ता के संघर्षणों में गठबंधन बताते थे। दूसरा तरीका, राष्ट्र की गहराइयों तक, यानी कि राष्ट्र की गहराई कितनी है, कौन सा राष्ट्र आर्थिक रूप में ये सहयोग कर सकता है, शांति को बनाए रख सकता है, ठीक है। और अगर तीसरी बात ये देखी जाए, जो पहली पद्धति थी और दूसरी थी, उसके आधार पर ही तीसरी पद्धति को मानव इतिहास के रूप में रचा जाता है। अगर हम देखें तो जो हमारे संयुक्त राष्ट्र हैं वो तीनों ही पद्धतियों के प्रमुख तत्वों को साकार कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद जो स्थायी सदस्य है वो 5 प्रमुख राष्ट्रों का निषेधकरण कर सकते हैं। समकालीन चुनौतियाँ, हमारी शांति को बनाने के लिए हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। सबसे पहले आतंकवाद, जो हमारी शांति को भंग करता है। कई बार ये जो युद्ध होते हैं, आतंकवाद होते हैं, ये बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। अगर 2001 में जो इस्लामी आतंकवादी द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र का ध्वस्त किया गया था, उससे क्या हुआ था, पूरे देश में अशांति फैल गई थी। तो जो आतंकवाद है वो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, सभी देशों की शांति को बरकरार रखता है, ये वहाँ पे शांति होने ही नहीं देता। अगर इस बात को देखा जाए तो जो समकालीन युग शांति को बढ़ावा देते हैं, उनका लक्ष्य क्या है कि वो बहुत तरह से लोकप्रिय, यानी कि लोगों को जो प्रिय लगे। अगर 2 विश्व युद्धों के कारण जितना भी नुकसान हुआ वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि ये अशांति ही फैलाते हैं, युद्ध से कभी किसी देश का लाभ नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो इस आंदोलन को विभिन्न तबके के लोगों ने बढ़ावा दिया, जिसमें लेखक, शिक्षक, पत्रकार, पुजारी, मजदूर सभी शामिल थे। तो इसका विस्तार इसी तरह हुआ। अगर देखा जाए तो इस आंदोलन ने शांति अध्ययन नामक ज्ञान की एक नई शाखा का सृजन किया। निष्कर्ष, अगर हम पूरे पाठ को पढ़कर अच्छी तरह देखें तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसके जो पहलू हैं, इसके अर्थ, इसके सामने की बौद्धिक और व्यवहारिक चुनौतियां तथा इसके लक्षणों की तहकीक का है। हमने देखा है कि जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब के सब अपने अवचलीय प्रभाव में शामिल होते हैं। तो जो मानव कल्याण और खुशहाली के लिए प्रेरक होते हैं, शांति के मार्ग में वो आ जाते हैं। तो ये बेटा आपका लेसन था +1 में पोल साइंस का, इसको रीड करवाया है, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।